इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की थर्ड क्लास शुरू करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंटेंसी क्या होती है। बुक कीपिंग वो स्टेप होते हैं अकाउंटिंग के जिसमें ये 4 स्टेप आ जाते हैं, IMRC, जिसको हम बुक कीपिंग बोल देते हैं। और अगर इसी में SAC भी जोड़ दो तो आपका ये होल आपका अकाउंटिंग बन जाता है। I for identification, M for measuring, R for recording, C for classifying। रिकॉर्डिंग जनरल में होती है और क्लासीफाइंग लेजर के थ्रू होती है। फिर हमने देखा था डिफरेंस क्या है इन दोनों के, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के। स्कोप, स्टेज, नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्टाफ, स्किल। ठीक है, इसमें IMRC होता है और इसमें SAC होता है। SAC यानी कि समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस एंड कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। और आपकी बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है और वही आपकी अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है। ये रूटीन जॉब है और ये एनालिटिकल जॉब है। एनालिटिकल मतलब जहां पर काफी डीप में सोचना पड़ता है, डीप थिंकिंग करनी पड़ती है। ठीक है, और ये रूटीन नेचर है, रोजमर्रा का काम है, बस आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देखनी है और उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई करके, मेजर करके रिकॉर्ड कर देना है, क्लासीफाई कर देना है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाना और इसका ऑब्जेक्टिव होता है नेट रिजल्ट निकालना कि बिजनेस आपका प्रॉफिट है या लॉस में है, क्या है, ये होता है। ये जूनियर स्टाफ कर लेता है, ये सीनियर स्टाफ करता है। इसके लिए स्पेशल स्किल्स चाहिए, इसके लिए इसके लिए कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए बुक कीपिंग के लिए, और इसके लिए स्पेशल स्किल्स चाहिए आपके लिए आपको। अकाउंटेंसी हमने देखा था, अकाउंटेंसी किसे कहते हैं? अकाउंटेंसी इज ए सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। बेसिकली अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है जो कि हमें बताता है क्या करना है, और अकाउंटिंग स्टेप और एक्शन है, एक्शन और प्रोसेस है कि कैसे करना है। मतलब जब हम करेंगे, अकाउंटेंसी नॉलेज है और अकाउंटिंग आपका एक्शन है और प्रोसेस है। ठीक है, अकाउंटिंग उस रूल्स एंड रेगुलेशन, उस रूल्स और प्रिंसिपल पे की जाती है जो कि अकाउंटेंसी तय करती है, अकाउंटेंसी बनाती है। उस आपके रूल्स और प्रिंसिपल्स पे अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देख लिया था ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव सबसे पहले तो है वही टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। ठीक है, IMRC के थ्रू। और टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस, टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और फाइनेंशियल पोजीशन कैसे निकलेगी बिजनेस की? बैलेंस शीट बना के, है ना। ये हेल्प्स करता है मैनेजमेंट को भी, किसमें? डिसीजन मेकिंग में, इफेक्टिव कंट्रोल में, बजटिंग में, फोरकास्टिंग में। और टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूजर्स को प्रोवाइड करने के लिए अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है हमारे। ठीक है, मतलब यूजर्स को जो इंफॉर्मेशन चाहिए तो अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी ना, तो आप उसके लिए ऑब्जेक्टिव आपका अकाउंटिंग का ऐसे होता है कि अकाउंटिंग करनी पड़ती है ताकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर को प्राप्त हो सके, मिल सके। तो ऐसे एडवांटेजेस देखा था हमने। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, फैसले लेने में ये मददगार होता है अकाउंटिंग। बिना अकाउंटिंग के मैनेजमेंट भी नहीं फैसले ले पाएगा। ठीक है, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बताता है ये, और वो कैसे बताएगा? आपकी बैलेंस शीट बना के। रिप्लेसेस मेमोरी देखा था कि कुछ याद करने की जरूरत नहीं, एक बार लिख दो तो आपका याद वो हो गया। ठीक है, बिना अकाउंटिंग आप हजारों ट्रांजैक्शन को कैसे याद रख पाओगे? लोन को फैसिलिटेट करता है और आपका सेटलमेंट ऑफ टैक्सेस में भी मदद करता है। ठीक, एविडेंस इन कोर्ट तो है। अब लिमिटेशन देख लेते हैं। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, ये बिल्कुल सही नहीं है। मतलब हम कहते हैं अकाउंटिंग बिल्कुल सही है, आपका जो इसका रिजल्ट है बिल्कुल सही है, नहीं। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट।
कभी कभार इसमें अजम्पशन हमें लेनी पड़ती है। इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, इसके बारे में मैंने बताया था कि जो भी हम अकाउंटिंग बनाते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बनाते हैं, यानी कि जो मैंने मशीन कभी 10 लाख की खरीदी है तो वो 10 लाख ही इसमें रिकॉर्ड किए जाएंगे, भले आज उसकी मार्केट वैल्यू 7 लाख रुपए हो। एक इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, जो क्वालिटी एक्सपेक्ट होती है ये इग्नोर कर देता है। जैसे हम अकाउंटिंग के थ्रू वी कांट मेजर क्वालिटी ऑफ स्टाफ की क्वालिटी की, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस नहीं पता कर सकते अकाउंटिंग के थ्रू। इट में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यानी कि हेरा फेरी करना। ठीक है, अकाउंटिंग में हेरा फेरी की जा सकती है टू शो द हायर प्रॉफिट। ठीक है, आपके रोल ऑफ अकाउंटिंग बिजनेस के अंदर क्या अकाउंटिंग के रोल है तो ये हमने देख लिए थे पिछली क्लास में। फिर हमारा एक टॉपिक आया था अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किस चीज का नाम है? तो जो भी हम अकाउंटिंग करके एक रिजल्ट निकालते हैं उसको हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बोलते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, जनरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग। जो हम बुक कीपिंग करते हैं उस के थ्रू जो रिजल्ट निकलता है, जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, उसको हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बोलते हैं, कि अकाउंटिंग की जानकारी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं उसमें क्या क्या शामिल होता है? इंफॉर्मेशन, जानकारी रिलेटेड टू प्रॉफिट और लॉस। हमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चलता है, जिससे हम पीएनएल अकाउंट बना के पता लगाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन, हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है जो हम बैलेंस शीट बना के पता लगा लेते हैं। और इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश फ्लो, इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है, जो कि क्लास 12th का आपका एक चैप्टर है। 11th में नहीं है, 11th में पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना हम सीखेंगे। क्लास 12th में कैश फ्लो दिखेंगे, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा था क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, क्या क्वालिटी उनमें होनी चाहिए। क्या क्वालिटी? सबसे पहले तो रिलायबिलिटी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए वो इंफॉर्मेशन, मस्ट बी रिलायबल। ठीक है, रिलेवेंस उसका होना चाहिए। इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलेवेंट टू यूजर विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, ताकि वह फैसला लिया जा सके। अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड इन ए मैनर दैट यूजर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। इंफॉर्मेशन ऐसे होनी चाहिए कि यूजर उसको समझ जाए। कंपेरेबिलिटी, इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि यूजर उसे कंपेयर कर सके। अगर ये फर्म की ही परफॉर्मेंस देखनी है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। जैसे पास्ट परफॉर्मेंस और प्रेजेंट परफॉर्मेंस को नापना है फर्म की या बिजनेस की। लगा लो जैसे इस साल 10 लाख रुपए हमने कमाए हैं, पिछले साल हमने 8 लाख रुपए कमाए थे, तो पता चल गया ना, हम कंपेयर कर सकते हैं ना। भाई आपने इस साल 10 लाख का प्रॉफिट है और पिछले साल 8 लाख का प्रॉफिट था, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू तो हम कंपेयर कर पा रहे हैं कि यार, तो उस कंपैरिजन को हम बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। लेकिन हम अगर अपने बिजनेस से दूसरे की बिजनेस को कंपेयर करना चाहते हैं, जैसे हमने इस साल 10 लाख का मुनाफा कमाया, दूसरे बंदे ने 15 लाख रुपए कमाए, तो उसे बोलते हैं हम ऐसे कंपैरिजन को इंटर फर्म कंपैरिजन, जिसमें हम अदर एंटरप्राइजेस, अदर बिजनेस से कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये तो था सारा कंटेंट आपका पिछली क्लास का। अब इस क्लास में हमें देखना यूजर्स को ना, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जो हम यूजर्स कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो यूजर्स होते कौन है? तो इसमें भी आपके 2 प्रकार के यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स आर द यूजर्स हु हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, जिनके पास एक्सेस होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, दैट कैन बी टेकन फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जो कि वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ले सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है ओनर ऑफ द बिजनेस।
अब ये क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? दे आर इंटरेस्टेड टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, इन्हें प्रॉफिट और लॉस जानना है अपना बिजनेस का, ठीक है। बिकॉज दे कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल, क्योंकि वो कैपिटल लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, इसीलिए इनको प्रॉफिट और लॉस अपना बिजनेस का जानना होता है ओनर्स को, इसलिए वो इंटरेस्टेड होते हैं। तो इंटरनल यूजर्स के फर्स्ट यूजर कौन है? ओनर, जो कि प्रॉफिट या लॉस अपने बिजनेस का, अपना एंटरप्राइजेस का जानना चाहते हैं, क्योंकि उनकी पूंजी लगी होती है, उनका पैसा लगा होता है। सेकंड आपका यूजर कौन है? दैट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को क्यों चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए मैनेजमेंट को? मैनेजमेंट इसके बिना काम नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करनी है, फैसला लेना है। कैसे फैसले? कि प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या रखनी है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कंट्रोल कैसे करनी है, और इन्वेस्टमेंट कैसे करना नया प्रोजेक्ट में। तो ऐसे बहुत तरह तरह के फैसले लेने पड़ते हैं, डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है मैनेजमेंट को। उसके लिए चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का एक्सेस, ठीक है। ओनर्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, अब हो गया आपका एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स। एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू बोनस एट द ईयर एंड। एम्प्लॉइज जो और वर्कर होते हैं, जो भी बिजनेस के, जो भी एंटरप्राइजेस फर्म के, वो बोनस के हकदार होते हैं साल के अंत में। इसलिए वो जानना चाहते हैं कि इस साल कितना प्रॉफिट हुआ है, तो उसी हिसाब से उनको बोनस मिलेगा, ठीक है। ये थे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के इंटरनल यूजर्स, ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स। अब आ जाओ एक्सटर्नल यूजर की तरफ। एक्सटर्नल यूजर वो होते हैं हु डू नॉट हैव एक्सेस टू अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डायरेक्टली। इनडायरेक्टली तो उनके पास ये भी लेंगे, डायरेक्टली ये अकाउंटिंग की किताबों को हाथ नहीं लगा सकते हैं। वो सिर्फ ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज एंड वर्कर पता लगा सकते हैं, इनके पास एक्सेस होता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड को देखने का। लेकिन एक्सटर्नल यूजर जिसमें बैंक्स है, लेंडर्स यानी कि इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स है, रिसर्च करने वाले हैं, ये डायरेक्टली आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को नहीं छेड़ सकते, ठीक है। और इन्हें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? इन अकाउंटिंग जैसे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इसलिए चाहिए बिकॉज दे प्रोवाइड लोन्स टू बिजनेस। ये लोन देते हैं बिजनेस को, ये बिजनेस को लोन प्रोवाइड करवाते हैं। दैट्स व्हाई दे वॉच परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस टू नो वेदर इट इज मेकिंग प्रोग्रेस और नॉट। इसलिए इनको परफॉर्मेंस देखनी होती है बिजनेस की, कि बिजनेस प्रॉफिट में या लॉस में, क्या कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसी के बिहाफ पे तो लोन दिया जाएगा। ये थोड़ी ना कि जितना पैसा मांगा उतना दे देंगे। ये बोलते भाई दिखाओ आपका क्या है, स्टेटमेंट क्या है आपकी, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दो हमें, ठीक है। लेंडर्स यानी कि इन्वेस्टर जो कि बिजनेस में पैसा लगाते हैं, दे आर इंटरेस्टेड। ये क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? क्यों? टू डिटरमाइन व्हाट इज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एंटरप्राइज एंड हाउ सेफ इज देयर इन्वेस्टमेंट। कई बड़ी बड़ी कंपनियां क्या है, अपना शेयर बेचती है, तो इन्हें ये देखना होता है पैसा इन्वेस्टर्स को कि ये क्या भविष्य है इसका, इस कंपनी का क्या भविष्य है, जो जिसकी मैं शेयर लेने जा रहा हूं। तो अपना इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी के लिए वो पता लगाते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उनको चाहिए, जो यूजर्स है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, उनको पता लगाना है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, फलाना कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी क्या है। इसलिए इन्वेस्टर को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए वो इंटरेस्टेड होता है। क्रेडिटर वो होता है जो कि किसी भी बिजनेस को माल सप्लाई करता है उधार पे, तो वो क्यों इंटरेस्टेड होता है? दे आर इंटरेस्टेड टू डिटरमाइन क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस,
कि उस बिजनेस की क्या वर्दीनेस है, क्या भरोसा वो पैसा दे या ना दे, क्या भरोसा कि वो डूब जाए बिजनेस, वो कंपनी डूब जाए जिसको माल सप्लाई कर रहे हैं। तो क्रेडिटर को इसलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। आगे बढ़ती है, गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। गवर्नमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट काफी टैक्स लगाती है बिजनेस पे, जैसे कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, इनकम टैक्स। दैट्स व्हाई दे आर इंटरेस्टेड। कस्टम ड्यूटी, जीएसटी तो लगेगा। इनकम टैक्स, बिजनेस के जो मालिक है वो पैसा कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं, उनको इनकम टैक्स लगाना होता है। इसलिए गवर्नमेंट और उसकी अथॉरिटीज को चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। पब्लिक को क्यों चाहिए? टू एंश्योर द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि इसकी जो फलाना कंपनी की गुड्स एंड सर्विसेज कैसी है, कैसा परफॉर्मेंस है इसका, इसलिए वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उनको चाहिए। रिसर्चर, फॉर रिसर्च पर्पस। रिसर्चर इस बारे में काफी रिसर्च होती रहती है। अलग अलग बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए होती है ताकि वो रिसर्च कर सके। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है, इज अकाउंटिंग एन आर्ट और साइंस? क्या अकाउंटिंग आर्ट है और साइंस है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। वो कैसे? आर्ट कैसे है? आर्ट, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। देखो एक आर्ट ही तो है, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उसको क्लासिफाई करना और उसको समराइज करना। ठीक है, आपका यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है जर्नल में, क्लासिफाइंग वाला काम हो रहा है आपका लेजर के थ्रू। ठीक है, और समराइजिंग वाला काम आपका कैसे हो रहा है? ट्रायल बैलेंस बना के। तो इसलिए अकाउंटिंग आपकी एक आर्ट भी है, क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग करनी पड़ती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। साइंस भी है। साइंस कैसे है? एनी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल इज ए साइंस। ठीक है, जो कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज जो कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल पे निर्धारित हो, उसको हम साइंस बोलते हैं। तो अकाउंटिंग भी तो अकाउंटेंसी पर डिपेंड है। अकाउंटेंसी में जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, अकाउंटिंग हम उसी के बिहाफ पे तो करते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग आपकी साइंस भी है। अब हम देखते हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कितने प्रकार के सिस्टम है? बेसिकली दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। ये 3 मार्क्स का आपका पूछ सकता है। ठीक है, मैक्स टू मैक्स। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? अकाउंटिंग का डबल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम होता है अंडर विच बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग आर रिकॉर्डेड, जिसमें डेबिट एंड क्रेडिट दोनों ही एस्पेक्ट, दोनों ही आपका जो होता है डेबिट एंड क्रेडिट, वो रिकॉर्ड किया जाता है। एक ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट। हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। 2 मुआने लगा लो, डेबिट एंड क्रेडिट, एंड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ए ट्रांजैक्शन 1 एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड। एक ट्रांजैक्शन आपकी डेबिट साइड जाती है एंड अदर एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, ये हम देखेंगे जर्नल के थ्रू। जब हम जर्नल बनाएंगे ना, उसमें आपका जर्नल एंट्री में एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। ठीक है, इसका बेसिकली एक एग्जांपल, जैसे कि आपने एक पेन खरीदा, 10 रुपए का पेन आपने खरीदा, जिसके 10 रुपए दिए और पेन आ गया। तो दोनों चीजों को आपने रिकॉर्ड करा। यहाँ पर 10 रुपए आपके जा रहे हैं, पेन आ रहा है। तो जो जा रहा है, जो आ रहा है आपका, वो डेबिट, और जो जा रहा है आपका
वो क्रेडिट कर दो। ठीक है, अभी हम रूल्स देखेंगे इसके। तो इसमें हमने दोनों चीजें देखी डबल एंट्री सिस्टम में। इट मेंटेन अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, ये ईच ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड बनाता है कौन, डबल एंट्री सिस्टम। सिंस वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज डेबिटेड, चूंकि एक एस्पेक्ट उसका ट्रांजैक्शन का डेबिट होता है तो अदर एस्पेक्ट इज क्रेडिटेड, द टोटल ऑफ डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट। इसमें जो डेबिट साइड का टोटल होता है हमेशा क्रेडिट साइड का बराबर होता है। एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम सेव एज अकाउंट एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, सीधी बात है, जो अकाउंटिंग की एडवांटेजेस है वही एडवांटेजेस आपकी डबल एंट्री सिस्टम की है। और अब हम डबल एंट्री सिस्टम ही सीखेंगे आगे, ठीक, क्योंकि कंप्लीट है अपने आप में। इट मेंटेन ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसे हम बोल देते हैं अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ठीक है, बेसिकली हमारे कोर्स में नहीं होता ये, ना हमें सीखना। इट मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसमें एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शन का। इसमें हमने जैसे 10 रुपए का पेन खरीदा तो 10 रुपए हमने दिए, बस। क्यों दिए पता नहीं। डबल एंट्री सिस्टम में तो हमने पता है ना, हमने 10 रुपए का पेन खरीदा, पेन आ गया, 10 रुपए चले गए। पर यहाँ 10 रुपए चले गए, पर क्यों चले गए पता नहीं, गोलगप्पे खा लिए होंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये इसका दूसरा नाम है, अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, सिंगल एंट्री सिस्टम का। ओनली पर्सनल अकाउंट एंड कैश बुक आर मेंटेन्ड अंडर द सिस्टम, सिर्फ पर्सनल अकाउंट और कैश बुक बनाई जाती है सिंगल एंट्री सिस्टम के थ्रू। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। अब करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, अकाउंटिंग टर्म्स।